नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है अर्जुन गुरुकुलम में। बहुत दिनों के बाद आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। निश्चित रूप से आप सब कुशल मंगल होंगे। नए साल की और मकर संक्रांति की और माघ बिहू की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि कुछ न कुछ लगातार लेकर आऊंगा, तो आज लेकर आया हूं भारतीय संविधान में दिए गए अधिकार। हमारे कितने अधिकार हैं, कौन कौन से हैं, कौन से अनुच्छेद में हैं, इस पर बात करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है और ये बहुत ही नॉलेजेबल होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान में दिए हुए हमारे अधिकार। मौलिक अधिकार। संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों के संबंध में है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट, यूएसए। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण करने से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें 44 संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। मौलिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है वो जानते हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। कई बार सवाल इस तरह से भी आते हैं कि कौन सा अधिकार कौन से अनुच्छेद में, इसलिए इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। समता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है, मतलब लिया गया है। कानून के समक्ष समानता, जाति, लिंग, धर्म तथा मूल वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है, लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है। इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का आचरणकर्ता को 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ शिक्षा एवं रक्षा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही। स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त है। वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध,
सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित हैं। मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अंदर सिखों को कृपाण तलवार रखने की आज़ादी प्राप्त है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार। किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि बचाए रखने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कुछ विधियों की व्यापृति। अनुच्छेद 32 के अनुसार कुछ विधियों के व्यापृति का प्रावधान किया गया है। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यापृति। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण। कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यापृति। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंदर 5 प्रकार के प्रावधान हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। परमादेश यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। निषेधाज्ञा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है। अधिकार पृच्छ जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पृच्छ आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण रिट जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये प्रयास? अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें और आप बता सकते हैं कि और किस विषय पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप सब इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें। आप सबको मकर संक्रांति, नववर्ष, पोंगल और माघ बिहू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।